हेलो बच्चों, देखो मैं आपको आज टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं टेंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल। टेंस जिसको हिंदी में काल कहा जाता है। अब ये जो टेंस होता है इसके भी एक प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा जो पास्ट टेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। तीसरा जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, और जो फ्यूचर टेंस है इसको हिंदी में हम कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। अब हम आपको एक एक टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। प्रेजेंट टेंस, ये जो प्रेजेंट टेंस होता है इसको वर्तमान काल कहते क्यों? अब ये वर्तमान काल इसलिए इसको कहा जाता है, वर्तमान काल उसे कहा जाता है जैसे कोई काम इसी समय मतलब प्रेजेंट में हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा है या अभी हो रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, या हिंदी में इसको वर्तमान काल कहा जाता है। पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। जो भूतकाल होता है जो काम गुजर जाता है या बीत जाता है, मतलब किसी काम को बीते हुए कुछ समय हो जाता है, उसको हम भूतकाल में लाते हैं, इसलिए इसको भूतकाल कहा जाता है। अब आता है फ्यूचर जो टेंस होता है, इसको भविष्यकाल इसलिए कहा जाता है कि ये भविष्य में जो कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है उसको हम भविष्यकाल इसलिए कहते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई भी कार्य होगा तो उसको भविष्य काल में लाते हैं। अब ये वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल में इसलिए इसको कहा जाता है कि जैसे कोई कार्य आज हो रहा है, कि जैसे राम खाना खा रहा है, सीता स्कूल जा रही है, तो इसमें क्या है कि वर्तमान काल में क्या होता है, जो कार्य इस समय प्रेजेंट में होता है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। अब इस टेंस जो टेंस होगा, वर्तमान काल जो टेंस होगा, इस टेंस में लास्ट में या तो है होगा, या है होगा, या हो होगा, या हूं होगा। मतलब इस टेंस के अंत में है, हो, हूं, ये 4 चीजें अंत में हो। जो वर्तमान टेंस का कोई वाक्य होगा तो उसके अंत में है, हो, होगा। अगर ये भूतकाल टेंस का या पास्ट टेंस का कोई भी टेंस होगा तो उसके अंत में था, थी और थे ये मौजूद होगा। इसी से हम पता कर लेते हैं ये प्रेजेंट टेंस का है और ये पास्ट टेंस का है। जो टेंस हमारा भविष्य काल का होगा उस टेंस के अंत में गा होगा, गी होगा और गे होगा। ये 3 ही हमारे जो होते हैं। वर्तमान टेंस जो होता है उसके अंत में है, हो, होगा। पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे होगा, और फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गी, गे होगा। अब प्रेजेंट टेंस, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार हैं, नंबर 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब इसके प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार हैं, जो 4 प्रकार इसके हैं और 4 प्रकार पास्ट के होंगे और 4 प्रकार फ्यूचर के होंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट के 4 प्रकार हैं, फिर आगे पास्ट के 4 प्रकार बताते हैं, आगे फ्यूचर के भी 4 प्रकार बताते हैं। देखो आप लोग देखो, पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के बारे में आपको जानकारी दी है। अब आते हैं पास्ट टेंस के प्रकार। अब पास्ट टेंस के भी वही प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 पास्ट इंडिफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
मतलब जो पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला टेंस जो तुम्हारा है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के जो प्रकार हैं वो नंबर 1 फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये तुम्हारे टोटल जो टेंस हो गए हैं, 4 प्रेजेंट के हो गए हैं, 4 पास्ट के हो गए हैं, 4 फ्यूचर के हो गए हैं। अब 4 मिला के तुमको टोटल टेंस कितने पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगले आने वाले वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पहचान, उसके नियम, उसके रूल, उसके फार्मूले सभी के बारे में जानकारी दूंगा। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा।